हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार में जो शिक्षक बहाली होनी है, 7th फेज शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो बिहार में 2023 में होना है फ्रेंड्स, उसके लिए आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग एक ठोस शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट है। और एग्ज़ाम जो होगा ये बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा बीपीएससी द्वारा आयोजित। तो ये बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। और देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जितने भी टीचर्स बहाली होने हैं उसमें जो है जीके जीएस है। तो उसी पर आधारित जो है आपका सिलेबस पर हम लोग इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कमज़ोर हैं, आप बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी वीडियो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित 7th फेज से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब हमारा सेशन समाप्त होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिए, अपने रिलेटिव्स के पास भेजिए, ताकि उन लोगों के पास भी यह वीडियो पहुँचे और वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार में जो 7th फेज शिक्षक बहाली होना है वर्ष 2023 में, और इसका एग्ज़ाम जो है यह बीपीएससी जो है कंडक्ट करवाएगा। बीपीएससी के माध्यम से जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी हाल ही में बीपीएससी के द्वारा इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो आपका ठीक सिलेबस है उसी पर आधारित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। जीके जीएस का जो सेक्शन है वो सभी कैटेगरी में है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सभी में है। और देखिए, आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए, सामान्य अध्ययन, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। पहला प्रश्न है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। अगर आप आंसर जानते हैं तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बख्तियार खिलजी जो था यह मोहम्मद गोरी का दास था। किसका दास था? तो मोहम्मद गोरी का। बख्तियार खिलजी ने नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया था और उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट किसने किया था, किसने उसको तहस नहस किया था, तो आपको याद रखना है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का यह दास था। और देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तबकात ए नासिरी से जो है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। बहुत सारे प्रश्न जो हैं बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 38वीं बीपीएससी से लेकर के जो अभी 68वीं बीपीएससी हुआ था वहाँ तक कि जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं वो मैं आपको कवर करवा दूंगा सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। ठीक है, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग मैं आपको कवर करवा दूंगा। बिहार स्पेशल, बिहार हिस्ट्री को अलग करवा दूंगा, बिहार ज्योग्राफी को मैं अलग करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन हैं? तो मिनहाजुद्दीन सिराज हैं। तारीख हिंद के लेखक कौन हैं? तो तारीख हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। ताज उल मासिर के लेखक कौन हैं? तो हसन निजामी। ठीक है, और तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है याहया बिन अहमद सरहिंदी। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 1931 में, 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। और इसमें अन्य सदस्य में रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह, इन सब लोग थे। तो 1931 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1934 में। ठीक है, 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगर आपसे सोशलिस्ट पार्टी की गठित कब हुई थी तो 1931 में, विधिवत स्थापना पूछेगा तो 1934 में। इसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था। यहाँ पर देखिएगा कांग्रेस शब्द लगा हुआ है। अगर आपसे प्रश्न इस तरह पूछता है
कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तब मोहम्मद यूनिस होता। लेकिन यहाँ पर पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का गठन नेतृत्व किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है फ्रेंड्स ये आच्छादित है कछारी मिट्टी से। गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह वाले क्षेत्र से संबंधित है यह, और कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहेंगे इसको, कछारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट दिखाई दे। देखिए प्रश्न पढ़ेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसका नाम क्या था। तो देखिए इसका जो नाम था, इसका नाम था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। हिंदी में इसको नियामक अधिनियम कहेंगे, ठीक है, नियामक अधिनियम कहेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट कहेंगे। इस अधिनियम ने बंगाल की गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन सम्मिलित कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा सभी सब्जेक्ट जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में, उनको मैं कवर करवा दूंगा आपको, और अच्छी खासी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मानसून शब्द का तात्पर्य है वे हवाएं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बदल जाती है। तो हवाओं के रुख का बदलना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनुर्वर मृदा कौन सी है, यानी कि जो कम उपजाऊ है, अनुर्वर है, वो मृदा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका लेटराइट मृदा हो जाएगा। लेटराइट मृदा जो है यह सामान्यतः अनुर्वर होती है बाकी की तुलना में। फसल उत्पादन की दृष्टि से इस मिट्टी का महत्व जो है थोड़ा कम है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी, इसमें कपास की खेती की जाती है, ठीक है। चलिए इसको रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है। द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है, तो द्विदलीय पद्धति वह राजनीतिक प्रणाली है जहाँ सरकार में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ प्रबल होती हैं, और ऐसा व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अगर पूछेगा तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, प्रश्न बन सकता है। रानी की वाव में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में है। सबसे पहले जानिए रानी की वाव है कहाँ पर। रानी की वाव जो है ये गुजरात के पाटन में है, ठीक है, और इसका निर्माण जो है ये सोलंकी वंश के जो राजा थे भीमदेव प्रथम, इन्हीं की स्मृति में इनकी पत्नी रानी उदयमती ने किया था। क्लियर हो गया। और आपको याद होगा कि जो नया वाला 100 रुपया का नोट है उस पर रानी के वाव का चित्र अंकित है। क्लियर। और यह जो है मूर्ति इसमें अधिकांश किस भक्ति में है, यह आपसे पूछा गया है। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया है। विष्णु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली उदर की श्लेष्म, यहाँ उदर मतलब पेट होता है, उसके अस्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है। तो ये जो वलन है यह क्या है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है गैस्ट्रिक फोल्ड। गैस्ट्रिक यानी कि जठरीय मोड़ कहते हैं या फिर रुगई कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये अंग्रेजी शब्द लिख दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिरक्को तूफान, यहाँ देखिए सिरक्को तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए सिरक्को एक गर्म, शुष्क तथा रेत और धूलयुक्त हवा होती है। यह एक तरह की हवा है और यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चल करके इटली, स्पेन, इन सब देशों में प्रवेश करती है। इटली में इसका नाम जो है सिरक्को है, जो यहाँ लिखा गया है, इसको इटली में कहा जाता है। मिस्र में इसको खमसिन कहा जाता है, मिस्र में पूछा जाता है तो इसको खमसिन कहा जाता है, ठीक है। लीबिया में इसको गिबली कहा जाता है, ट्यूनीशिया में इसको चिली कहा जाता है, ठीक है, इन सब नाम से इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहारा से भूमध्य सागर की ओर। निम्न में से कौन सा एक अजैव कारक है। अजैव कारक है यानी कि एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर इसमें से कौन सा है। तो आपको पता है कि इसमें से एबायोटिक जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं,
तो मृदा हो गया, वायु हो गया, तापमान हो गया, नमी हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चार आर्य सत्य किसका साहित्य है? चार आर्य सत्य। तो देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के सारांश को चार आर्य सत्य के रूप में व्यक्त किया है। ये चार आर्य सत्य हैं: दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। याद रहेगा, दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बौद्ध धर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पुलूरा किसका आवरण है? पुलूरा जो है यह किसका आवरण है? पुलूरा यह आवरण जो है यह किसका है? तो देखिए फ्रेंड्स, पुलूरा ऊतक का एक बड़ा और पतला सीट है जो फेफड़े के बाहरी भाग के चारों तरफ में लपेटे रहता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फुफ्फुस हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, फेफड़ा निम्न में से कौन सा एक अंडद स्तनी है, यानी कि अंडा देने वाला स्तनी है? तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्लेटिपस। ठीक है, यहाँ देखिए प्लेटिपस लिखा गया, बतखचोज, डक बिल्ड, प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यह एक स्तनधारी है। ठीक है, यहाँ देखिए अंडद स्तनी है, स्तनधारी है यह। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक क्या है? न्यूक्लियर यहाँ पर बना लीजिएगा। तो यह विमंदक जो है यह आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये लाइट वाटर है। ठीक है, लाइट वाटर का प्रयोग मॉडरेटर में कूलिंग एजेंट की तरह किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट साधारण जल हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विमंदक लिखा गया है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे यह दरबारी कवि किसके थे? तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, और कादंबरी और हर्षचरित इन्हीं की रचना है, बाणभट्ट की, याद रखेंगे। डाटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट नियंत्रक का एक पहलू क्या कहलाता है? तो यह पहलू जो है यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बफरिंग। क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बफरिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बोर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोर मॉडल जो है यह संबंधित किससे है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यह ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नील बोर जो थे इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया था और इन्होंने विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा का जो स्तर है उसको समझाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत इसमें से कौन सा आएगा? अब यहाँ पर देखिएगा, रक्षा है, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य है और बैंकिंग है। इनमें से चुन करके यहाँ आपको आंसर बताना है कि कौन सा आएगा। तो कौन सा आएगा? तो इनमें से सभी आएगा, 1, 2 तथा 3 सभी जो है, तीनों जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए 7वीं जो अनुसूची है उसमें आपको पता है कि संघ और राज्य के बीच में जो है वो आपका संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, इन सब का जो है विवरण दिया गया है। समवर्ती सूची, चलिए समवर्ती सूची लिया कहाँ से गया है? आप ज़रा कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मेढक का जो वृक्क होता है यह किस प्रकार का होता है? तो यह होता है फ्रेंड्स, मेढक का वृक्क जो होता है यह होता है किस तरह का, बताइए? तो यह होता है मध्य वृक्क। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य वृक्क। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह विटामिन जो है यह विटामिन डी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कॉकरोच, खाली स्थान दिया गया, प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो कॉकरोच जो आता है यह ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। ऑर्थोपोडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉकरोच इसी में आता है, झींगा मछली भी इसी में आता है, केकड़ा भी आता है, ठीक है, मच्छर भी आता है, ये सब ध्यान रखेंगे। सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका साधारण नाम होता है। और यहाँ पर रासायनिक नाम जो होगा ये आपका इसमें से हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, चलिए कैल्शियम सल्फेट।
हेमीहाइड्रेट होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिए यह जो मनाया जाता है यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक मनाया जाता है। तो यहाँ पर 1 जुलाई दिया गया है। उसके बाद देखिए कुनैन की औषधि किसके प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। तो ये सिनकोना के पौधे से मलेरिया में इस्तेमाल किया जाता है। सिख खालसा सेना किसके शासनकाल के तहत बनाई गई थी। अब यहाँ खालसा सेना है, एक खालसा पंथ आपने सुना होगा। खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में सिखों के जो फ्रेंड्स 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ खालसा सेना जो है यह बनाई गई थी रंजीत सिंह के समय में। टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार जो है यह किस दशक में हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 1875 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका 1870 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1870 के दशक में यहाँ पूछा गया है, तो ये दशक में हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, 1973 में उत्तराखंड के चमौली जिले में प्रारंभ हुआ था और यह पौधा संरक्षण है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी 1973 में हुई थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। पौधे जो हैं यह प्रजनन जो करते हैं ये परागकण के माध्यम से। परागकण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है। तो यह नदी जो है यह नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी है फ्रेंड्स, यह नदी जो है यह गंगा नदी है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। तो ये किसके विरुद्ध थे, बुद्धवाद और जैनवाद। तो यह ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान जो है यह शहर नियोजन प्रणाली से है। ठीक है, शहर नियोजन प्रणाली से। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर शहर नियोजन प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये किस प्रकार की सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अच्छा, मोहनजोदाड़ो का एक शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। उसके बाद देखिए 4 आश्रम निम्न में से संबंधित हैं। तो 4 आश्रम यह संबंधित जो है यह किससे हैं, तो यह जीवन के चरण से। और ये जीवन के 4 चरण जो हैं ये कौन कौन से हैं। तो पहला चरण ब्रह्मचर्य है जो कि शुरू होता है मतलब ये 0 से 25 आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गृहस्थ है। ठीक है, तो यह जो होता है गृहस्थ है, गृहस्था नहीं गृहस्थ है। गृहस्थ होता है 25 से स्टार्ट होता है 50 तक रहता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर वानप्रस्थ होता है 50 से 75 और वानप्रस्थ के बाद संन्यास होता है। तो ये 75 से लेकर के मृत्यु तक। तो ये जीवन के 4 चरण हैं, याद रखेंगे। भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वित्तीय आपातकाल है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो अधिकतम समय सीमा निर्धारित जो है इसकी नहीं की गई है। तो अनिश्चित काल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक है आपका 352 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 356 में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है। विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर जो है यह परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और विद्युत जनरेटर जो है इसका उल्टा हो जाएगा, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था किसके प्रयास से, तो यह प्रयास हुआ था ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है। मुख्य रूप से उत्तरदायी जो है यह पूछा गया है कि कौन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राज्यसभा ने किस तारीख को विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 पारित किया था। यह पारित जो है यह कब किया था। तो फ्रेंड्स यह पारित जो है यह कब किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए ये पारित किया गया था 26 अगस्त 2013 को। 26 अगस्त 2013 को विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस खेल को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। तो यह खेल जो है यह खेल क्रिकेट है। कौन सा खेल है, तो क्रिकेट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था। इसका मुख्य प्रयोजन जो था यह क्या था। तो देखिए मुख्य प्रयोजन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में रखा गया इसको, और इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। पलासी का युद्ध जो है यह 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, और बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला था। पलासी के युद्ध में कौन था, सिराजुद्दौला था। इसमें इसकी हार हो गई थी। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो सिराजुद्दौला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान जो है यह कैसा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। भारत का जो संविधान है यह आपका सबसे विस्तृत संविधान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उपासिकाएं कौन थी। उपासिकाएं जो थी ये कौन थी, बताइए। तो देखिए उपासिकाएं जो थी ये फ्रेंड्स बौद्ध धर्म की सामान्य सदस्याएं थी, जो महिलाएं थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। ठीक है, चलिए ये पहले गृह मंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पहले प्रधानमंत्री थे, और अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है किस कार्य के लिए मिला था। देखिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत की स्थापना के लिए। तो आपका यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा, 1921 में इनको दिया गया था। कोशिका का शक्ति स्रोत पावर हाउस किसको कहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। चलिए आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभाव से किसका विकास हुआ, बताइए किसका विकास हुआ। तो फ्रेंड्स यह विकास हुआ है जैव प्रौद्योगिकी का। किसका, जैव प्रौद्योगिकी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ पर देखिए मुगल शासक दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम आपसे पूछा गया है। सही अनुक्रम इनमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने किया था, बाबर ने किया था। इतना तो आपको याद रहेगा 1526 में। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्रम बताइए कौन सा क्रम जो है सही हो जाएगा। पहले 3 ऑप्शन देखिए, फिर मैं चौथा ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले देख लीजिए चारों, फिर आपको संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग। देखिए बाबर, बाबर के बाद कौन आया था, बाबर के बाद आया था हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। तो शाहजहां जो है मुगल सिंहासन पर बैठा कब था, तो फ्रेंड्स यह बैठा था कब, बताइए। तो ये बैठा था 1628 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1628 में जो है यह सिंहासन पर बैठा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। वैसे गुप्त साम्राज्य की संस्थापना जो है यह श्रीगुप्त ने किया था, और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, लेकिन स्थापना इसकी श्रीगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। HIV वायरस के कारण एड्स होता है, विषाणु से होता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है।
आर्द्रता जो है यह किस उपकरण से मापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर जो यहाँ पर देख रहा है, इससे द्रव का घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई जो है यह पास्कल है। क्या है? पास्कल है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, पास्कल भी इसको कहते हैं। ठीक है, पास्कल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति जो थे ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। 1969 में इन्होंने चांद पर उतरा था। उसके बाद देखिए एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार जो है यह तैयार किससे होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? तो देखिए करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो शैवाल हो जाएगा। ठीक है, शैवाल से तैयार होता है, शैवाल से होता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है फ्रेंड्स यह सिद्धांत जो है कार्य करता है जिस पर रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यहाँ देखिए संवेग दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उससे रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो यह शासक जो थे ये कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है? जी का जो मान होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर? और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वजनित त्वरण है जी कहते हैं, इसका मान न्यूनतम कहाँ होता है? इक्वेटर पर होता है, भूमध्य रेखा पर। और अधिकतम कहाँ होता है? पोल पर, ध्रुव पर होता है। और इसका जो परिवर्तित होता है कारण, ये होता है किसके कारण से? तो ये होता है पृथ्वी का आकार तथा पृथ्वी का अपनी अक्ष के चारों ओर घूमना। तो यहाँ पर देखेंगे तो आकार और अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो इसमें से नाथुला जो है ये सबसे ऊंचा दर्रा है। नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। रोहतांग जो है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसमें से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो है वो कौन सा है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है, याद रखेंगे फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा आपने पढ़ा होगा। 1929 में जो है इसकी स्थापना किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े हुए थे, कार्य स्थापना किया था। कार्यानंद शर्मा भी थे इससे जुड़े, राहुल संकृत्यायन भी थे। ठीक है, राहुल संकृत्यायन भी थे, कार्यानंद शर्मा भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे, पंचानंद शर्मा भी थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? बताइए राइट आंसर, जल्दी से बताना है आपको। आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके बताते चलिए। तो देखिए करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका यहाँ पर हो जाएगा एथिल क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। ठीक है, एथिलीन क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, एथिलीन क्लोराइड। ध्यान रखना आपको, किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार करता है? यानी कि रेसिपिटर कहेंगे इसको, यूनिवर्सल। तो यह रक्त समूह जो है ए बी है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है, यह किसी को भी दे सकता है, सार्वजनिक दाता कहेंगे इसको। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय खाद्य निगम FCI स्थापित किया गया था? तो देखिए FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है ये 1965 में किया गया था। अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 65 प्रश्नों में से कितने का आंसर आपने सही से दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा।